नमस्कार, स्वागत है आपका 9 बज गए में। आज हमारी 9 बज गए की एक खास पेशकश लखनऊ के रूमी दरवाजे से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय
ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग
देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे,
अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृषि कानून पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीएम का तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अचानक से पीएमओ की तरफ से पहले ट्वीट होता है कि आज 9 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे संबोधन करने के लिए पहुंचते हैं तो एक बड़ा ऐलान वो करके यहां से जाते हैं। कृषि कानून पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वो तीनों कृषि कानून जिसको वापस लेने के लिए किसान लगातार धरने पर बैठे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि उसे वापस लिया जा रहा है। तो कृषि कानून पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उन्होंने ये कहा कि वो देश के लिए ही काम करते रहते हैं। पहले जो फैसला उन्होंने लिया वो किसानों के लिए ही लिया गया था, लेकिन अब वो ये फैसला देश के लिए ले रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी साथ ही साथ किया कि तीनों कृषि कानून किस तरीके से किसानों के लिए बेहतर हो सकता है, ये हमने समझाने की पूरी कोशिश की। हर माध्यम को खंगाला, हर माध्यम से कोशिश की कि कैसे भी किसान समझे कि ये उनके ही फायदे के लिए बनाया गया कानून है। लेकिन जब किसान अब नहीं समझ रहे हैं, सारे प्रयास वो कर चुके हैं, तो अब ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि आज बड़ा दिन है और हम चाहते हैं कि सारे किसान जो बैठे हुए अलग अलग जगहों पर वो अपने घर जाएं। तो कृषि कानून पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला इस वक्त सरकार की तरफ से, और यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है। तो आपको बता दें, नजरें कई बातों पर थी कि आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो वो कौन सी बात है जिसको रखेंगे राष्ट्र के सामने, क्योंकि 9 बजे का वक्त राष्ट्र के संबोधन के लिए था। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर देंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जब ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं 9 बजे, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा ऐलान, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही एक विशेषता है कि वो जो भी घोषणा करने वाले होते हैं उसके लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या घोषणा करने वाले हैं। इतना जरूर था, आज गुरु नानक पर्व है, उससे संबंधित चीजों पे बोलेंगे, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर एक लंबे समय से जो है किसान संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। उससे संबंधित चीजों को जरूर बोलेंगे, लेकिन 3 कृषि संबंधित कानूनों को रिपील करेंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और सरकार की तरफ से यह कवायद पिछले कुछ दिनों से चल जरूर रही थी कि फीडबैक लिया जा रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उन्होंने ये बात कहा कि ये कृषि संबंधित जो कानून है ये किसानों के लिए बहुत हितकारी थे, उनके लिए बहुत फायदेमंद थे, लेकिन हम कुछ संगठनों को मना नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता और आज शुद्ध मन से बात कहना चाहता हूं कि हम ये 3 कृषि कानून बिल जो है वो वापस ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको 2 साल के लिए जो है लगभग जो है वो होल्ड पे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही थी, लेकिन जो कुछ किसान संगठन है वो मानने को तैयार नहीं थे, वो आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए ये सरकार जो है 3 कृषि कानूनों को जो है वो वापस ले रही है। तो एक तरीके से कहा जाए कि संसद सत्र का जो शीतकालीन है संसद सत्र है वो बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस शीतकालीन संसद के सत्र के अंदर ये 3 कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाएंगे। और आप याद कीजिए कि 2020 के अंदर जब मानसून सत्र था तब इन 3 कानूनों को जो है वो बनाया गया था, बिलों को पास करके संसद के दोनों सदनों से, और अब दोनों सदनों के अंदर लगभग 1.5 साल बाद जो है इन दोनों कानूनों को जो है वो ठीक। हिमांशु, रहिए जरा साथ। अंजना कश्यप भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अंजना, क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि आज जितना बड़ा फैसला हो सकता है, वो भी उस वक्त पर जब यूपी के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से एक ट्वीट आता है कि 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो कहते हैं कि 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं? ये इसकी संभावना कोई नहीं देख सकता था अर्पिता। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको समझना पड़ेगा। जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, मुझे लगता है किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है ये एक तरह से ऐसे वक्त पर जब अब चुनाव करीब है, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी को आइडिया नहीं था अर्पिता, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि हमेशा हमने देखा है सरकार में कि कोई भी फैसले को पीछे लेने में ये सरकार में एक हिचकिचाहट रहती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला कृषि कानूनों को वापस लेने का, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव है, पूर्वांचल में इतनी मेहनत हो रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक गड्ढा बन रहा था किसानों की वजह से, जो एक परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही थी, उसको काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा कदम इसे देखा जा सकता है।
लेकिन अंजना, अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, या विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाएगा कि देखिए दबाव के चलते ये फैसला लिया गया वापस? वो विपक्ष बोलेगा और आपको तमाम नेता सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, हमने सरकार पर दबाव बनाया, उसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। अल्टीमेटली क्रेडिट मौजूदा सरकार को जाएगा और सरकार अपनी तरफ से ये पूरी तरह करेगी कि इसको प्रेजेंट करे, वो पूरा इसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी कि हमने किसानों के हक में देखिए इतना बड़ा फैसला लिया है, जिन कृषि कानूनों के जरिए हम एक ऐतिहासिक परिवर्तन चाहते थे और हमारे लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था एक वक्त पर सरकार के लिए, और सरकार कह रही थी कि इसी के जरिए हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े कानून को भी हम, जब जनता सड़कों पर उतरती है, विरोध करती है, तो हम उनके हक में फैसला लेने को तैयार। याद रखिए, सीएए अगर आपको याद हो तो एक वक्त पर उस कानून के खिलाफ कितना प्रदर्शन होता रहा, लेकिन सरकार ने कदम पीछे नहीं उठाया। लेकिन चुनावों के पहले, क्योंकि ये देखिए ये मामला अलग है, ये किसानों का मामला है और किसानों की जो समर्थन था पिछले चुनाव में वो भी महत्वपूर्ण रहा था भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। ऐसे में, और ये भी पता है कि जो संघ की तरफ से भी जो कृषि संगठन है उनकी तरफ से भी काफी हद तक कई जो पॉइंट्स हैं उस पर नाराजगी सामने आ रही थी। तो मुझे लगता है इन सब के मद्देनजर ये ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन अंजना, क्या आप मानती हैं कि बहुत लेट हो गया ये फैसला लेने में? जिस तरीके से आप कह रही हैं कि सरकार ही इसका क्रेडिट लेना चाहेगी, तो क्या सरकार को क्रेडिट मिलेगा, या विपक्ष इसको इस तरीके से भी देखेगा कि समय बहुत लगा दिया आपने, कितने दिन तक किसान बैठे रहे सड़कों पर? दो तरीके हैं इसे देखने के। एक तो ये होगा ही कि मुजफ्फरनगर जिस तरह से वहां पर किसानों के ऊपर जब वो विरोध कर रहे थे गाड़ी चली, और वो पूरा हादसा रहेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, दो तरीके हो सकते हैं अर्पिता इसे देखने के। एक तरीका ये जिसमें सरकार कहेगी कि देखिए हमने किसानों के हक में, जब हमने विरोध देखा लगातार कंसिस्टेंटली चल रहा है, हमने ये फैसला लिया। दूसरी तरफ विपक्ष कहेगा आपने लेट कर दी इतना ज्यादा। दूसरी तरफ अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली देखें, पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक तौर पर देखें अर्पिता, तो चुनावों के एन पहले वो कर रहे हैं, तो इसको तो एक बड़ा स्ट्रोक माना जाएगा। कम से कम चुनाव के पहले ये करना, तो लोगों के मन में होगा कि जो एक छवि सरकार की बनती है कि उनमें दम्भ है और वो जल्दी किसी भी मुद्दे पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी है, वो कहीं ना कहीं काउंटर होता है। क्योंकि सीए पर वो पीछे जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन कृषि कानून पर वो किसानों के विरोध को देखते हुए पीछे जाने को तैयार हुए। रहिए जरा आप साथ। तो देखिए, तीनों कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री जब सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा ऐलान 9 बजे आज किया कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कुछ वो भी जरा आपको जल्दी से सुनवा दें। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं।
विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कटियार जी, आपको ये अंदाजा था कि आज ये बड़ा फैसला हो सकता है और इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जो नाराजगी किसानों में थी, एक खेमे में थी, वो खत्म हो जाएगी इस फैसले के बाद? अब स्वाभाविक है, प्रसन्नता हो जाएगी। जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो तो प्रसन्न हो गए होंगे और जो निर्णय हुआ है वो ठीक ही निर्णय हुआ है, क्योंकि टकराहट से काम नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है। आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले ये जो फैसला है, इससे जो नाराजगी थी किसानों में खत्म होकर वोटों में तब्दील हो जाएगी? नहीं, वोट की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका असर तो फिर भी पड़ता ही है। तो वो पड़ेगा, नाराजगी किसानों की दूर हो जाएगी। कम से कम अपने खेत जाएंगे किसान। यहाँ टेंट में जो डेरा डाले बैठे हुए महीनों से, कई महीने हो गए थे, तो वो सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपना काम करेंगे, किसानी का काम करेंगे। तो ये तो अच्छा हुआ है। देर आए या दुरुस्त आए, इस तरीके से सबको देख रहे हैं आप इसको, या फिर आते आते देर हो गई? न आते आते देर हो गई है और न ही देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं। कानून तो किसानों के हित के लिए लाया गया था, लेकिन चलिए, किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं और विशेषकर पंजाब के किसानों ने इसके लिए आंदोलन छेड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, उसको वापस किया है तो अच्छा ही किया है। ठीक। विनय ठीक। कटियार साहब, रहिए जरा आप साथ। देखिए, अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ रही है। केसी वेणुगोपाल इस ऐलान के बाद क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। Farm laws have been repealed. Big victory for Indian opposition, victory for the struggle. Well, that was K.C. Venugopal. First reaction coming in from Congress party, saying that big victory for farmers as well as that for the Indian. तो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि किसानों की ये बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, अब कांग्रेस पार्टी इसको जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन यहां पर आपको बता दें, 9 बजे जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो तीनों कानून है उन्हें वापस ले रहे हैं। वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। अनुज को सुन रहे थे आप। तो कुल मिलाकर देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मंच से ये अपील की कि वो किसान जो लगातार बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, उन्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु पर्व का आज मौका है और ऐसे मौके पर अपने घर जाएं, जो किसानी का उनका काम है वो करे, ये उन्होंने जरूर कहा। साथ ही साथ ये कहा कि इस महीने के अंत में संसद सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी भी कर दी जाएगी। तो आपको बता दें, बड़ा फैसला यहां सरकार की तरफ से लिया गया है और ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, क्योंकि यूपी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही, और उसके बावजूद सुबह अचानक से 9 बजे राष्ट्र के नाम ये संबोधन, और संबोधन में उम्मीद से परे एक बड़ा ऐलान। तो आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कहा है कि इस महीने के अंत में जो संसद सत्र होगा उसमें ही इसे वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। और उन्होंने बहुत भारी मन से इस बात को भी दोहराया कि हमने तमाम वो कोशिशें की जिससे स्थितियां बन जाएं, ये समझाया जा सके उन किसानों को कि ये फैसला ही उनके लिए है। अब विपक्ष की इन सब को लेकर प्रतिक्रिया क्या आ रही है, जरा वो सुनिए। वो तमाम किसान भाई जो 1 साल तक डटे रहे, कितने भी प्रयास किए गए, चाहे उन पर कीलें बिछाई गई, लाठियां बरसाई गई, खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। हमें लगता है कि आज की
जो सरकारी घोषणा है जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तीनों कानून को रद्द करने का, यही बात हम बार बार कहते थे कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तो रिपील करने का भी अधिकार है। हम कहते थे कि नए सिरे से चर्चा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, सभी चीजें स्पष्ट होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा की है, इसका मतलब ये है कि भारत का एक साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने एक साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि एक साल इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते। नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी का जो गारंटी वाला कानून का, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी बहुत ही बुनियादी मांग है। यशवंत सिन्हा हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं और टीएमसी के नेता। यशवंत सिन्हा जी, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस फैसले को, जब तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो वापस ले रहे हैं। देर से आए दुरुस्त आए। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अंततः प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि देश संविधान के मुताबिक चलता है, प्रजातंत्र सहमति के आधार पर चलता है, केवल संख्या बल पर नहीं चलता है। और सरकार, मैं किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि उनके आंदोलन ने रंग लाया और सरकार को बाध्य किया कि वो ये फैसला वापस ले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सरकार, देश की सरकार जो है वो सहमति के आधार पर चलेगी, धक्काशाही के आधार पर नहीं। जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और किसानों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद। तो किसानों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से आपको बता दें कि आज दरअसल 8 बजे के करीब पीएमओ की तरफ से ट्वीट होता है कि 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार होने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्या बोलने वाले हैं 9 बजे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि तीनों कृषि कानून जिसको लेकर सरकार घिरती रही है, विपक्ष निशाना साधता रहा है, किसानों की नाराजगी जिसकी वजह से झेलनी पड़ी सरकार को, वो फैसला, वो कानून वापस हो जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे कर गए और उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखिए ये फैसला और पहले हो जाना चाहिए। कितने किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इतने लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे थे इसी बात का कि कैसे भी ये कानून जो है वो वापस ही हो, और इसी मांग पर किसान डटे हुए थे। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार वो प्रयास किए गए ताकि किसानों को मना लिया जाए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने वो सारी कोशिशें की ताकि हम ये किसानों को समझा सकें कि तीनों कृषि कानून उनके हित के लिए ही लाया गया है। इसके लिए बातचीत का दौर हुआ, किसानों से मीटिंग हुई और भी माध्यम से कोशिश हुई कि किसी तरह किसानों को समझाया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने की बात भी कही गई, लेकिन बावजूद इसके जब समाधान नहीं निकला तो ये बड़ा फैसला लिया गया।
असेंबली में बिल पास करे, तुम क्यों नहीं करे? अगर वो करते तो आज ये नौबत नहीं आती थी ना। किसान की एफसीआई क्यों नहीं खरीदता? अरे भैया, नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट मेंबरों को, राज्यसभा मेंबरों को खरीदता, तू कहीं की एमएलए को खरीदता। मैं किसानों का दान खरीदने में तेरे पास पैसा नहीं। ये कहाँ का तरीका है? किसान मर रहा एक साल से, मगर तेरे को समझ में नहीं आया। आज बोल रहा कि 3 बिल के जंतर मंतर में तू धरना करेगा तो बीजेपी वाले भी आना चाहिए, अगर सही भी किसानों के हित में। आप किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ धोखा दे रहे किसानों को। और मेहनत करता कौन? किसान। उसका दान खरीद रहा बोले, कोई गलत काम नहीं करे। किसान कोई उग्रवादी नहीं है, वो देश के वास्ते खाना देता। उसके पास कोई पार्टी का ताल्लुकात नहीं है, ये बीजेपी है, टीआरएस है नहीं, हर आदमी को खाना देता। तो इस वजह से केसीआर ये ड्रामाबाजी बंद, दिल्ली चलो, खरीदने का काम करो। अगर नहीं खरीदेंगे तो हम AKP सेंटर में जाएंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे। हम किसानों के साथ रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। हमारा नारा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान जब तक खाना नहीं देता किसी का पेट नहीं भरता। अगर किसानी पैदावारी नहीं करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। तो किसानों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके साथ है, आगे भी रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। ये हमारा इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी का आदेश है, प्रियंका गांधी का आदेश है। हम आगे बढ़ेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। तो यहाँ कांग्रेस के पास अब ये कहने के लिए हो गया कि ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए। सरकार ने देर से सोचा, उन किसानों के बारे में नहीं सोचा जो पिछले 1-1.5 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें 17 सितंबर 2020 को तीनों कानून जो हैं वो संसद में पास हुए थे। 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और वो बढ़ता ही गया। इस बीच कोशिश ये हुई, मीटिंग्स हुई, किसानों को बुलाया गया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, नरेंद्र तोमर से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई कई दफे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि समझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कहीं हमारे प्रयत्न में ही कमी रह गई होगी कि शायद ये बात किसान समझ नहीं पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं और उससे पहले ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। मनीष सिसोदिया इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों से संबंधित किसान बिल वापस लेने का ऐलान उन्होंने किया है। इस बीच हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जो कि लगातार किसान बिल का विरोध कर रहे थे। किस तरह से इस ऐलान को देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं इस ऐलान को इस रूप में देखता हूं कि एक निरंकुश सरकार को किसानों के अहिंसक आंदोलन के सामने, सच्चे किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा, क्योंकि 1 साल से किसान सड़क पे बैठे हैं। लंबे समय से किसान कह रहे हैं कि भाई इन कानूनों को वापस लो, हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, किसानों की जो उपज है, उसके दाम उनको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये मांग उनको पहले ही मान लेनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये कानून जिस आनन फानन में लाए गए और जिस तरह से ऑर्डिनेंस में लाए गए, लॉकडाउन के बीच में लाए गए, उसी से शक पैदा होता था। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत थी। सरकार की मंशा किसानों का हित करना नहीं थी, सरकार की मंशा कुछ और लोगों को संतुष्ट करना थी। क्योंकि लॉकडाउन के जिस समय में जब देश कोविड से त्राही त्राही कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को बनवा रहे थे। फिर जब किसान सड़क पर उतरा और उन्होंने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो वैसे में ये समस्या आ गई कि 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, लोगों को सड़क पे बैठना पड़ा। किसानों ने कहा हमको जंतर मंतर पे जाके करना है, उनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। उनको सेंट्रल जेल में, उनको जेल भरने, यहाँ के स्टेडियमों को जेल बनाने की मांग की गई, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने विरोध किया। तो मैं किसानों को बधाई देता हूँ, किसानों के संगठनों को बधाई देता हूँ कि आपके अहिंसक आंदोलन की बदौलत आज लोकतंत्र की जीत हुई है और किसानों की जीत हुई है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को उन तमाम किसानों से माफी मांगनी चाहिए
जिन्होंने इसके लिए इतने कष्ट उठाए, जिनके परिवारों ने इस आंदोलन में जान गंवाई, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। किसान बिल को लेकर समझाने का दौर भी बहुत बड़ा चला, बैठकें हुई किसान संगठन के साथ। जो समझाने की बात है उस पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया है कि समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग और प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने आप को खेती का बहुत बड़ा विशेषज्ञ मान रहे हैं। ये थोड़ा सा अहंकार है, इतने अहंकार में रहना नहीं चाहिए। खेती किसान को आती है, किसान मंडी को जानता है, किसान उपज को जानता है, किसान अपने खेत को समझता है, पूरी की पूरी कृषि की व्यवस्था को समझता है, और हम उसको समझाना चाहते हैं। एक्चुअली उससे तो हमें समझना चाहिए। हम किसान को समझाना ही क्यों चाह रहे थे? जो आदमी अपना खून पसीना लगा के खेती कर रहा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहा है, आप कह रहे हो हम उसको समझाएंगे? 4 लोग बैठ के डेटा वेटा लैपटॉप पे डेटा लेके कुछ एनालिटिक्स निकालेंगे और किसान को समझाएंगे? किसान से ज्यादा समझदार खेती पे कौन होगा? समझा क्यों रहे थे? 1 साल लगाया क्यों समझाने में? ये खेती और मंडी तक पहुंचने का जो मसला है, ये दिक्कत कहां पैदा कर रहा था बिल? अगर इसके बारे में आप बता सके, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता किसानों को, जो आम आदमी पार्टी जोर दे रही थी? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज देश भर में जिन राज्यों में गेहूं पे, चावल पे या और फसलों पे एमएसपी लागू है, वहां पे एमएसपी मिलती नहीं है, जबकि खरीद सरकारी नियंत्रण में होती है, सरकार के गोडाउन में होती है, सरकारी मंडियों में होती है। वहां पे भी सरकार चाह के भी लोगों को वो नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट के वो लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खुल के कहते हैं साहब 1700-1800 गेहूं का दाम है, लेकिन मुझे बता दो किसी भी जिले में अगर 1000-1200 से ऊपर किसी किसान को 1000-1200, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, उससे ऊपर मिल रहा हो, नहीं मिलता है। जब सरकारी सिस्टम में ये हाल है, उसके बाद क्यों हाल है? क्योंकि जो प्राइवेट परचेजर है, जो दलाल हैं, जो ठेकेदार है खरीदने बेचने के, जो वहां से खरीद के लाते हैं और मंडी में बेचते हैं, उन्होंने सारा कब्जा कर रखा है सिस्टम पे। तो कानून कह रहे हैं कि सारा सिस्टम ही उठा के उनको दे दो, मतलब सरकारी शिकंजे से पूरा बाहर निकाल दो, तो उसके बाद तो उनकी मर्जी है। अभी तो रेट फिर भी 1800 रुपए है, कोई लड़ झगड़ के कहता है जी 1200 हो जाता है, 1300 हो जाता है, उसके बाद तो ये 500 में नहीं मिलता। सिंगू बॉर्डर पर किसान है, टिकरी बॉर्डर पर किसान है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान है, राजस्थान से आने वाली बॉर्डर पर भी किसान है, पंजाब के लोग ज्यादा किसानों में शामिल हैं। पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या ये एक राजनीतिक दबाव बन गया या दबाव बन गया? चुनाव वजह है क्या? देखिए, दबाव तो होना ही चाहिए और सरकारों को जनता के दबाव के आगे हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जनता की सरकार है। हमें याद रखना पड़ेगा, और किसान भूलेगा नहीं, और पंजाब का किसान बिल्कुल नहीं भूलेगा कि पंजाब का किसान जब इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर की तरफ चला तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे आतंकवादी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको गालियां दी, उसका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, कैसे मजाक नहीं उड़ाया इन लोगों का। लेकिन मैं सलाम देता हूं, मैं सलाम करता हूं इनके साहस को और इनके अंदर बैठे अहिंसक आंदोलनकारी को, जिसने किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं की, और आज उनकी जीत हुई है। ये किसकी जीत मानते हैं आप? किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करते हुए, और सीधे तौर पर अब तक जो फैसले लिए, अब तक जो चर्चा हुई केंद्र सरकार की किसान संगठनों के द्वारा, उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल किसान संगठनों की बैठक भी होनी है। आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया तीनों कृषि कानून को लेकर, उसको लेकर ही किसानों की बैठक कल होनी है। एक्शन प्लान उस पर तैयार होगा। कृषि कानून वापसी पर किसानों का एक्शन प्लान तैयार होना है, और कल का दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण। किसान संगठनों की कल बैठक होगी। आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसके बाद कल किसान संगठन जो अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब ये बड़ा फैसला ले लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, तब किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का स्वागत हालांकि किया और ये कहा कि कल उनकी बैठक होगी। कृषि कानून वापसी पर किसानों का कल एक्शन प्लान तैयार होगा। बातचीत करेंगे किसान संगठन आपस में मिलकर। कृष्णवीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके किसान नेता हैं। कृष्णवीर चौधरी साहब, स्वागत करेंगे आप सरकार के इस फैसले को, या कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा दिल दिखाया है, जबकि उनकी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं दिखा था। और कानूनों पर तो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई थी, लेकिन राजनीति हावी हो गई। जिन छोटे किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए थे, वो राजनीति का शिकार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कानून वापस ले लिए। अगर इतना अच्छा पहला सिस्टम होता तो किसानों का शोषण क्यों हुआ, और उस शोषण से
मुक्ति के लिए कोई द्वार खोलने का प्रयास था और उसी को राजनीति का शिकार बनाया गया है। लेकिन इसमें ठीक है, प्रधानमंत्री इतने संवेदनशीलता से उन्होंने अपना परिचय दिया है और उन्होंने कहा कि भाई किया देश के हित में है, लेकिन उसमें या तो समझाने में कहीं कमियां रह गई या गुमराह, मेरा ये मानना है कि गुमराह किया गया राजनीतिक, उसमें जो है ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और किसानों के मामले को गुमराह करके। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही एक महाशय बोल रहे थे कि 1000 और 1200 रुपए में गेहूं बिकता है। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं दिल्ली में बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए। हमको दिलवा दे 1000-1200 रुपए कुंटल में गेहूं। नहीं, कुल मिलाकर कृष्णवीर चौधरी साहब ये लग रहा है कि आप उन किसान नेताओं में हैं जो इस 3 कृषि कानून को लेकर खुश थे और चाह रहे थे कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए। अब आप जैसे किसान तो नाराज हो गए होंगे, क्योंकि अगर हम इसलिए समर्थन कर रहे थे कानूनों का कि जो दलालों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। हमारे तो बीकेयू के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 साल 28 साल पहले इस मांग को करते चले आ रहे थे। हमारा कहना ये था कि अगर विकल्प ज्यादा होंगे तो उत्पादन करने वाले को ही उसका फायदा मिलेगा, और अगर विकल्प वही रहेंगे जो अब से पहले थे, जैसा कि ये जो कमीशन एजेंट्स के झमेले में और ये आंदोलन खड़ा करके किया गया, तो फिर किसान का तो जो हाल पहले से होता रहा वही रहेगा। इन कानूनों को वापस लेने से सिर्फ इतनी भर बात है। बाजार खुलने तो में आप जैसे किसान तो नाराज हो जाएंगे ना सर, क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि जो दलाली कर रहे हैं या जो तो बिल्कुल नहीं, नाराज होने क्या बात है, किसान खुश है बिल्कुल जी। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनकी बात करी और हम करते रहेंगे। मैं कोई बिजनेसमैन या कारपोरेट का वो थोड़ा हूं, मेरा कोई ये काम थोड़ा है। हम तो इसलिए करते रहेंगे कि छोटे किसानों का शोषण को किसी भी तरीके से अगर उनको बाजार मुहैया होता तो उनका हित था। ठीक है, हमारा सबका हित था। देखिए, हमारा सबका हित था। हाँ, नुकसान उनका था जो बिहार से 700-800 रुपए कुंटल धान खरीद के और पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर एफसीआई को सप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने सब गुमराह करके जमीन छिन जाएगी, ये हो जाएगा। आज तक तो किसी की जमीन नहीं छिनी। हम 50 सालों से ज्यादा गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में कर रहे हैं, हमारी तो किसी ने 1 इंच जमीन नहीं छिनी। राकेश टिकैत की नहीं छिनी, कोई बताए किसी की 1 इंच जमीन गई हो तो इस तरीके से राजनीति हावी हो गई थी, राजनीतिक हावी हो गई। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आरजेडी नेता मनोज झा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज झा, आप क्या देख रहे हैं? पंजाब यूपी में चुनाव है इसलिए फैसला लिया गया? देखिए, चुनाव की वजह से ही लिए गए हों, मैं फैसले का स्वागत करता हूं। और इसलिए भी कभी मैं सज्जन को सुन रहा था तो मुझे दुख इस बात का है कि इतनी जाने गई। साल भर आंदोलन का हो जाता 26 तारीख को, इतनी शहादत हुई, इतनी हठधर्मिता और अहंकार में सत्ता प्रतिष्ठान जी रहा था, फायदे गिनवा रहे थे। अगर इतने फायदे थे आपको ये कानून वापस लेने क्यों पड़े? क्योंकि आपने कानून लाए ही थे क्रोनी पूंजी के दबाव में, और आपको इस जन आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने बता दिया कि कोई भी क्रोनी पूंजी आपको पॉलिटिकली रेस्क्यू नहीं कर सकती है, आप बंधक नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ कि एक बार पुनः लोकतांत्रिक मूल्यों आंदोलन, जो कि जीवंत आंदोलन था, उसकी जीत हुई है। तमाम किसानों को, तमाम सिविल सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई कि प्रधानमंत्री को अपने कदम वापस लेने पड़े। अब वो मंत्रीगण क्या करेंगे? तो चौक चौराहे बैठ करके सम्मेलन करते थे, ये फायदे वो फायदे, कहाँ गए? हवा में कापूर हो गए। आंदोलनों के समक्ष नम्रता पूर्वक पेश आइए। मनोज, आपसे सुना आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो जी उन्होंने ये भी कहा कि वो समझा नहीं पाए, वो ये बता नहीं पाए कि ये फायदेमंद ही रहा किसानों के लिए, लेकिन अब ये फैसला भी देश के लिए उनको करना पड़ा, किसानों के लिए करना पड़ा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, बातचीत का रास्ता खोला गया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इसलिए ये फैसला वापस लिया गया। देखिए, 2 चीजें आप मेरी सुन लीजिए। पहली चीज, एक इससे पहले मैंने सदन में भी कहा था, तो लैंड एक्विजिशन वाला मसला वापस लेना पड़ा, ये आपको लेना पड़ेगा, और मुझे खुशी है कि इस बात की तस्दीक हुई। नंबर 2, किसानों की बेहतरी किसान से बेहतर नहीं समझ सकता, चाहे मैं हूं, हमारे प्रधानमंत्री हों या विपक्ष के कोई नेता हो। तो वो एक जो संदेश गया है ना, उसके समक्ष मैं समझता हूं नम्रता पूर्वक स्वीकार करें कि ये एक आगे के लिए भी संदेश है कि हठधर्मिता, अहंकार, 303 का आंकड़ा है तो आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा संदेश है हम सबके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल की बैठक में आगे की रणनीति अब किसान बनाएंगे। किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का हालांकि स्वागत किया है और ये कहा है कि अब आगे हम रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। तो किसान संगठन कल बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं किसान संगठनों की आ रही हैं, कांग्रेस की आ रही है, विपक्षी दलों की आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है किसानों के लिए, देश के लिए, क्योंकि वो सारे रास्ते उन्होंने अपनाए ताकि ये समझाया जा सके उन किसानों को कि ये कानून जो है उनके फायदे के लिए। लेकिन जब किसान नहीं समझ रहे हैं, विकल्प नहीं दिख रहा, तो ऐसे में ये फैसला सरकार की तरफ से वापस लिया गया है। 17 सितंबर 2020 को तीनों कानून संसद में पास हुए थे और 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ था।